नमस्कार दोस्तों। खुदा परस्ती की हद। इब्राहिम नाम के एक बड़े दर्जे के संत थे। बड़ी सादगी से रहते थे और सबके साथ बहुत ही प्रेम का व्यवहार करते थे। एक बार वह कहीं घूमने गए और घूमते घूमते उस इलाके में पहुंचे जहां अनार के बहुत से पेड़ थे। उनकी अनार खाने की इच्छा हुई लेकिन खाए नहीं, क्योंकि अनार खट्टे थे और उन्हें मीठे अनार पसंद थे। मन मारकर वो आगे बढ़े। कुछ कदम ही गए होंगे कि उन्हें एक आदमी मिला जो बहुत ही लुंज पुंज था और बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसका बदन सूख कर काटा हो रहा था और जगह जगह पर घावों से खून बह रहा था। घावों पर मक्खियां भिनभिना रही थी और बर्रे डंक मार रही थी। बर्रे ततैया को कहते हैं, जो पीले रंग की होती है। उसे देखकर इब्राहिम को बड़ी दया आई। वह उसके पास गए और बोले, ओ भाई, मैं तुम्हारी मक्खियां उड़ा दूं? उसने कहा, नहीं। इब्राहिम बोले, तुम्हें बर्रे काट रही हैं, तुम्हारे दर्द हो रहा होगा, कहो तो हटा दूं और उनके डंक निकाल दूं? उसने कहा, नहीं। संत बड़ी हैरानी में पड़ गए। उन्होंने बड़ी करुणा से भरकर कहा, क्यों भाई, क्या बात है? वह तपाक से बोला, बात यह है कि मेरा खुदा मुझे जिस हालत में रखना चाहता है उसी हालत में रहना मुझे पसंद है। इब्राहिम ने कहा, क्यों, बर्रों के काटने से तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा? उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बर्रे खुदा के हुक्म से डंक मारती हैं और खुदा के हुक्म से ही मेरे दर्द नहीं होता। संत को अपनी खुदा परस्ती पर बड़ा अभिमान था। उस व्यक्ति की बातें सुनकर उनका अभिमान चूर चूर हो गया। इब्राहिम को आश्चर्य हो रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, इब्राहिम, तुम मेरी मदद क्या करोगे? पहले मीठे अनार खाने की अपनी इच्छा तो पूरी कर लो। अब तो इब्राहिम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उस आदमी को उसका नाम और उसकी इच्छा का पता कैसे चल गया? विस्मय से भरकर उन्होंने पूछा, मेरे नाम के बारे में तुम्हें कैसे पता चल गया और मेरे मन की इच्छा को तुम कैसे जान गए? वह आदमी बोला, मेरा खुदा मुझसे कभी कुछ भी नहीं छिपाता। इतना अटूट विश्वास और भरोसा देखकर संत का सिर लज्जा से झुक गया और वो वहां से चले गए। सच ही कहा है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास में इतनी शक्ति होती है। दोस्तों, मेरी कहानी को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।